नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आपका एसएससी जीडी का एग्जाम तो है वो जल्द है और आ भी चुका है। तो इसके लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चनों को करके भी नहीं आते। तो आज के बाद इन क्वेश्चनों को गलत नहीं करना है, बस आपको इस क्लास को पूरा देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह वही दिखाई दे रहा है, ये वाला है। इसके स्थान पर मुझे संख्या लानी है। ठीक है भाई, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा सीरीज तो हमारी घटते क्रम में चल रही है, बढ़ते क्रम में चल रही है या गुणा के केस में चल रही है। तो आपको यही देखना होता है इसमें। ठीक है, तो आप देखोगे कि 68 से 81 तक पहुंचने के लिए तो भाई इसमें तो जहाँ तक उम्मीद है प्लस का ही हो रहा होगा, क्योंकि 68 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 तो 120 से प्लस ही जाने वाला है। ठीक है, 130 से प्लस जाओगा, 68 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 से प्लस होने वाला, पर इसमें 130 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये प्लस में ही जा रही है। अब दोस्तों मैंने 68 से 81 तक जाने के लिए क्या देखा भाई, 68 से 81 तक गया तो मैंने देखा भी प्लस के कितना हो रहा है भाई, इसमें 13 हो रहा। और 81 से 96 तक जाने के लिए मैंने देखा भी इसमें प्लस के कितना हो रहा है, 15 हो रहा। और 96 से अगली संख्या तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, प्लस के। बताओ जल्दी से कितना करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं ये तो बता नहीं सकता कि कितना करना पड़ेगा, पर यहाँ इनका एक बार अंतर और देख सकता हूँ। कहने को लमसा तो मैं कह सकता हूँ 13 14 15 2 प्लस कर रहे हो तो 15 16 17 आ जाएगा। 17 आ जाएगा, जोड़ कर देख लेते हैं आंसर आता है भी है या नहीं। पर हमें एक सीरीज और देखनी होती है, क्योंकि आपको समझाने के लिए कि 13 से 15 तक जाने के लिए प्लस के 2 करना पड़ेगा। जब 2 यहाँ करा तो मैंने प्लस के 2 यहाँ कर देता हूँ। 15 2 कितने हो जाते हैं, आपके 17 हो जाते हैं। और आप देखो 81 और 15 96 हो रहे हैं, तो 96 और 17 को जैसे ही मैं जोड़ता हूँ तो कितने बताते हैं, 96 17 113 हो जाते हैं। 113 किसी ऑप्शन में जी, बिल्कुल ऑप्शन में है, तो बिल्कुल इसका मतलब ये राइट आंसर हो गया। पर इसको आगे और देखने के लिए हम देख लेते हैं कि यार ये सीरीज हमारी आगे भी चल रही है या नहीं। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना प्लस करूंगा, तो भाई यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पहले प्लस के कितना कर दो, प्लस के 2 कर दो, और 17 तो कितने हो जाएंगे आपके 19 हो जाएंगे। और 113 और 19 को जोड़ूंगा तो 132 ही बैठेगा आपका, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब 113 आपका करेक्ट आंसर है। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा भाई, बड़ी कंजूसी करते हो। देखिए आपके लिए मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, पर आपका एक फर्ज बनता है कि अपने छोटे भाई के लिए एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए मैथ की क्लासें बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से चलाने वाला हूँ, वो भी बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, इस जगह तो मैं रीजनिंग चला रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस आपको अब जरूरत है प्रैक्टिस करने की। बेसिक मैंने काफी सारा पढ़ा रखा है। अब मैं बेसिक से आपका मैथ स्टार्ट करूंगा, चाहे आपका कोई सा भी अदर एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठोगे, अगर आपने मेरा मैथ पढ़ लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका स्कोर बहुत अच्छा चला जाएगा। तो चलेगा, इसी प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखो और चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। भाई सब्सक्राइब कर दो जरूर बस, और वीडियो कर दो लाइक। और क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई, ये एरिया, इसके स्थान पर भाई इस संख्या ढूंढनी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए सबसे पहले तो ये देखना होगा जो 64 है ना, 64 से 4 कैसा बना, और ये 9 मतलब यहाँ क्या संख्या लाएं कि 9 से हमें ये वाली संख्या बनानी पड़ेगी। अब दोस्तों क्या बनानी पड़ेगी भाई, इस क्वेश्चन को तो आप देखते ही आंखों आंखों में हल कर सकते हो। कैसे कि आप कहोगे 4 है यार, ये 4 दिख रहा है आपको 4। अब 4 का मैं क्यूब करूंगा ना, 4 का क्यूब करूंगा तो 4 का क्यूब करूंगा 4 चौक 16 चौक कितना होगा 64। अब 9 का क्यूब करूंगा मैं, 9 का क्यूब करूंगा तो 9 का क्यूब करूंगा 9 में कैसे नंबर कितने होते हैं आपके 729 होते हैं। अब दोस्तों आप कहोगे सर इतना छोटा क्वेश्चन के एग्जाम में आता, भाई ये छोटा क्वेश्चन उस बच्चे को लगेगा जिसके क्यूब याद है। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन किसे लगेगा, जिसके क्यूब याद है। और ये भारी क्वेश्चन किस बच्चे को लगेगा, जिसके क्यूब याद नहीं है, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट हो। अगर वर्ग और क्यूब याद नहीं होंगे तो वो क्या है, इस क्वेश्चन को करने में काफी समय ले जाएगा। ये क्वेश्चन जब मैं करता था, जब मैंने शुरू करी थी अपनी तैयारी, तो मैं यकीन से कहता हूं कि इन क्वेश्चनों को मुझे देखते ही डर लगता था। क्यों लगता था, क्योंकि मेरे पास ना वर्ग याद थे ना क्यूब याद थे। मैं देखता था यार 4 से 64 कैसा आया, तो मैं पता ना क्या क्या इसमें करता रहता था और समय खराब हो जाता था, आंसर भी नहीं आता था। ठीक है, आज के डेट में जब मेरे वर्ग और क्यूब और अच्छे तरीके से कैलकुलेशन मतलब मेरे पास है, मैं कर लेता हूं हर प्रकार की कैलकुलेशन, तो उसके बाद मैंने देखा यार इतने इतने छोटे क्वेश्चन भी हमें डराते थे पहले। अब भाई अब नहीं डराने वाले, क्योंकि अब मैं आपको भी नहीं डराने दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। और 729 इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। आप कहोगे सर निखालिस 9 का क्यूब आएगा क्या, भाई आपको याद करना है। देखो याद करने का सीक्वेंस बताऊं, बस रट लो। जैसे 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 3 9 3 27 4 चौक 16 चौक 64 5 5 25 5 125 6 छंग 36 चक्का 2 16 7 7 49 7 343 88 64 88 500 9 81 9 729 10 10 14 1000 11 11 121 1331 और ठीक है, इस प्रकार से आप रट सकते हो बहुत आसान तरीके से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भाई ये चीजें तो आपकी बाद में भी होती रहेंगी बातें, तो क्योंकि आपका एग्जाम है तो इसके लिए आपको पढ़ाना जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब दोस्तों आपको इसमें विषम संख्या ढूंढनी है। विषम संख्या आप सभी जानते हो कि आप विषम संख्या कैसे निकालते हो। तो आपको ये देखना है, कि जो सी ये संख्या दिखाई दे रही है ना, ये वाली, कि 187 से 32 तक जाना हमें, या 32 से 187 तक जाना, तो मतलब किस प्रकार से हम इसको आसान पूर्वक कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें जो लॉजिक लग रहा है ना, तो बहुत अच्छा तरीके से लॉजिक लग रहा है। पता लॉजिक क्या लग रहा है इसमें, देखो इसमें लॉजिक ये लग रहा है कि 1 करो प्लस के 8 करो प्लस के कितना करो 7 करो। 7 है
और एक 8 है। 8 ही का ना 8, 8 दूनी कितने हो गए 16। मतलब इन तीनों संख्या को मैंने जैसे जोड़ा तो कितना बैठ गया भाई 16 बैठ गया। अब 16 बैठ गया भाई, यहाँ तो 32 है, तो भाई मल्टीप्लाई 2 की कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी, 32 तो आ गया। पर ये लॉजिक आपका यहाँ लगा तो 3 ऑप्शनों में और लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक ऑप्शन में लगे ना लगे वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि 1 है, 1 प्लस के 9 है, 9 प्लस के कितना हुआ 5 है, तो 9 और 1 10, 10 5 कितने हो गए 15 हो गए। अब 15 हो गया है, 15 में मैंने मल्टीप्लाई 2 की करी तो कितना हो गया भाई 30 हो गया। बहुत अच्छी बात है, मतलब हमारा लॉजिक काम कर गया जो हमने लॉजिक लगाया था। इसी प्रकार से हम इसमें और देखते हैं कि 1 है, 1 प्लस के 9 है, 9 प्लस के कितना 4 है, और 1 10 और 4 कितने हो गए आपके 14 हो गए। 14 मल्टीप्लाई 2 की करी तो 14 दूनी कितने हो गए आपके 28 हो चुके हैं। उसी प्रकार से आप इस वाली संख्या को देखोगे तो 2 है, 2 हो गया भाई, प्लस के कितना 2 है, 2 प्लस के कितना 4 है, 2 2 4 4 कितना हो गया भाई आपके 8 हो गए। 8 मल्टीप्लाई मैंने 2 करी तो 8 दूनी कितना बैठता 16 बैठता। पर दोस्तों यहाँ आकर आप फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि आपने इन संख्या को जोड़ा, उसके बाद में आपने जोड़ने के बाद जो संख्या निकल गई इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी तो ये 32 आया, इसी प्रकार से यहाँ 30 आया, इसी प्रकार से यहाँ 28 आया, पर यहाँ 16 आया है, आना चाहिए यहाँ 20। तो भाई हमें एक क्वेश्चन मतलब एक संख्या विषमी तो ढूंढनी थी, वो हमें मिल चुकी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। तो चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है। 7 वर्ष के बाद यह अनुपात 3:1 हो जाता है, तो पुत्र की वर्ष में वर्तमान आयु क्या होगी। भाई इससे सिंपल क्वेश्चन तो मैं मानता नहीं कोई होता होगा किसके अंदर, बताओ जल्दी से, आयु संबंधी के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो इसमें क्या दे रखा है अभी, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु दे रखी है। ठीक है, पिता की लिख लेता हूँ मैं, पिता और क्या लिख लेता हूँ भाई पुत्र है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रम से कितनी है भाई, इसकी 5 हो गई और इसकी कितनी है भाई 1 हो गई। तो दोस्तों क्या करना होता है, इसके आगे हम x मान लेते हैं और x मान लेते हैं। अब हमें x का मान निकालना होता है। x का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, 5 ऊपर लिख लेना, बटे में कितना लिख लेना 1 लिख लेना। x आपने यहाँ लगाया और x आपने यहाँ लगा दिया, और इसमें पूछा गया 7 वर्ष के बाद, तो 7 वर्ष के बाद है तो इसको थोड़ा सा आगे कर देना आपको, और प्लस के साथ इसमें कर देते हैं, प्लस के साथ। अगर 7 वर्ष के बाद पूछा गया तो प्लस लगा देंगे, और पहले पूछा जाता तो यहाँ माइनस करते, क्योंकि अगर बाद की बात करते हैं तो प्लस करते हैं, और पहले की बात करेंगे तो हम माइनस कर देते हैं। कि 7 वर्ष बाद है तो प्लस कर दिया, 7 वर्ष पहले की बात होती तो माइनस कर देते। बाद यह अनुपात कितना हो जाता है भाई आपका, सिंपली हो जाता कितना 3:1, क्योंकि हमने जैसा ऊपर इस वाले अनुपात को नीचे ऊपर लिखा और इस वाले अनुपात को भी हमने नीचे ऊपर लिख दिया। अब इस अनुपात को मतलब क्या करना, हमें x का मान निकल जाएगा हमारा, तो राइट आंसर आ जाएगा। कैसा निकलेगा भाई, इनकी तिरछी मल्टीप्लाई कर देते, कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस के 1 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 5 में 5x, 1 की मल्टीप्लाई 7 में तो 7 हो गया निखालिस, बराबर है 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो गया 3x हो गया, प्लस का चिन्ह 3 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 7 कितने होते हैं आपके 21 हो गए। बस इतना करना था। अब दोस्तों इस मतलब 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 2x बचेगा। अब दोस्तों ये चीजें मैंने सिखा रखे हैं बेस में कि इस वाली संख्या से इधर जाते हैं तो प्लस की होती है, इस वाली संख्या से इधर जाते हैं तो माइनस की होती है, किस प्रकार से होती है। जैसे कितना बचा भाई 2x बचा, ठीक है 2x बचा, और बराबर में मैंने कितना लिख रखा भाई 21 लिख रखा। अब इस वाली संख्या को मैं जो प्लस की है इधर लेकर जाऊंगा तो माइनस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी भाई माइनस की हो जाएगी, माइनस की कितना हो जाएगा 7 हो जाएगी। अब 2x बराबर 21 में से 7 घटाऊंगा कितना बचेगा आपका 14 बचेगा। x का मान निकालने के लिए कितना हो जाएगा 2 से इसको काट दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14 7 हो जाएगा। x का मान 7 निकल कर जैसे आ चुका है, तो अब आपसे किसी का ही पूछा जाए आप उसका निकाल सकते हो। तो पूछा गया पुत्र की वर्ष में वर्तमान आयु क्या होगा, पुत्र की बात करी गई है तो 1 है, तो 1 में मल्टीप्लाई में x की जगह कितना रख दूंगा 7 कर दूंगा, तो 7 ही करना कितना हो जाएगा 7, 7 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर पुत्र की जगह यहाँ पिता की पूछता तो 5 की मतलब 7 की मल्टीप्लाई करते, 7 पंजे कितना हो जाता 35 आंसर हो जाता। ठीक है, अब इस टाइम 7 राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई, हाँ भाई ये वाला है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीरीज देखने की, सीरीज किस प्रकार से चल रही है, क्या इसमें कुछ प्लस हो रहा है, क्या इसमें कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, मतलब प्लस माइनस का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। तो हमने देखा पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद क्या हो रहा है आर, तो पी क्यू आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स आ जाएगा भैया सिंपल। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ से पी से आर तक गए तो प्लस के 2, आर से टी तक गए प्लस के 2, टी से वी तक गए प्लस के 2, और टी से प्लस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स। तो सब में क्या कर दो भाई प्लस के 2 कर दो पहले तो। ठीक है, मैंने क्या कर दिया सब में प्लस के 2 कर दिया। ओ के बाद ओ, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो क्या आ जाएगा भाई आपका डब्ल्यू आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी भाई प्लस के 2 हो रहा है, इसमें भी प्लस के 2 हो रहा है, इसमें भी प्लस के 2 हो रहा है, और यहाँ भी प्लस के 2 करूंगा क्योंकि सब में प्लस के 2 हो रहा है, तो प्लस के 2 मैंने यहाँ भी कर दिया। जैसे मैंने यहाँ प्लस के 2 करा तो कितना हो गया डब्ल्यू हो चुका है। अब दोस्तों एम एन ओ पी
OPQRSTUV क्या हो जाएगा आपका, V हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर सब में प्लस के 2 ही 2 हो रहा है और XWV XXXWWV ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई ये वाला। अब इसके स्थान पर मुझे संख्या लानी है। दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा 5 से 16 कैसा बना, 16 से 51 कैसा बना, 51 से 158 कैसा बना। कहने का मतलब ये है कि बना हुआ तो ये पहले से ही है। ये सीरीज देखो आप किस प्रकार से चल रही है, बताओ जल्दी से। ये सीरीज तो है आपकी, वो किस प्रकार से चल रही है, जल्दी से आप स्पीड के साथ इस सीरीज को बताओ कि ये सीरीज है आपकी वो किस प्रकार से चल रही है। तो भाई चलने के लिए तो ये सीरीज कोई ज्यादा भारी तरीके से तो चल नहीं रही। कैसे चल रही है देखो, 5 से 16 तक जाने के लिए, 5 से 16 तक जाने के लिए मल्टीप्लाई करी मैंने कितने की, 3 की। 5 से कितने होते हैं आपके 15, 15 में मैंने प्लस से कितना कर दिया भाई 1 कर दिया, क्या 16 आ चुका भाई, आ गया। अब आ गया और सीरीज देख लेते हैं कि इसी प्रकार से हमारी सीरीज चल रही है, देख लेते हैं भाई। 16 का ना 16, 16 दूनी 32, 16 से कितने होते हैं भाई आपके 48 होते हैं, 48 होते हैं भाई, ठीक है 48 हो गया। 48 में मैंने प्लस के कितना करूंगा, यहाँ तो 1 करा था पर यहाँ 51 बना कर देख लेता हूँ। 48 49 50 51, तो हमने यहाँ कर दिया भाई 3। आपको सर यहाँ 3 की चलो मल्टीप्लाई तो मानी, यहाँ 1 हो गया यहाँ 3 हो गया। भाई अभी आगे कुछ सीरीज तो करो आप, बाद में लॉजिक पता चलेगा आपका क्या होता है। देखो 51 है, 51 से 158 तक जाना है, तो 51 से 158 तक आपको जाना है। तो 51 तिया कितने होते हैं भाई आपके, जल्दी से बताओ 51 तिया कितने होते हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 51 है, मल्टीप्लाई 3 की करेंगे तो 3 ही करेंगे कितना हो गया 3 हो गया, और 3 पंजे कितना हो गया 15, 153 हो गया। अब 153 में 58 तक पहुंचने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, 58 53 54 55 56 57 58 कितना करना पड़ा भाई, प्लस के 5 करना पड़ा। तो देखो दोस्तों मल्टीप्लाई 3 करी प्लस के 5 करा तो 158 बन गया। अब दोस्तों यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो पहले तो मल्टीप्लाई हम 3 की करेंगे, 158 मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो कितना बैठेगा, देख लेता हूँ कि 158 है, मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं तो 3 अट्ठे कितने हो गए आपका 24, 24 का कितना हो गया 4 2 बचा, 3 पंजे 15, 16 17 का कितना हो गया 7 1 बचा, 3 का 3 कितना हो गया आपका 4 हो गया, 474। अब 474 हो गया आपका, कितना हो गया भाई 474 हो चुका है। जैसे दोस्तों आपका 474 हुआ, अब आपको इसमें एक चीज़ देखनी होगी क्या, कि यहाँ तो 1 प्लस हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 5 हुआ, तो आप 1 से 3 3 से 5 और 5 से अगली संख्या ये देखनी होगी। तो 1 से 3 हो गया, कितने का अंतर हो गया अभी, प्लस के 2 हो गया, 1 2 3, ठीक है 3 4 5 तो प्लस के 2 हो गया। अब प्लस के 2 मैं यहाँ करूँगा तो 5 2 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, तो प्लस के करना पड़ेगा 7, और 3 474 में प्लस के 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 7 4 कितने हो गए भाई आपका, देखो 7 जोड़ूंगा तो 7 4 कितने हो गया, 11 का 1 बचा 1, 7 कितने हो गया 8 और 4 का 4, 481। क्या 481 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या 481 किसी ऑप्शन में, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों बस इसमें कुछ नहीं था, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत आसान था और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। तो दोस्तों आपने ये क्वेश्चन कर लिया और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से, और आपको किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए ये भी बताओ, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिएगा दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।